सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस आपके एक ही वीडियो में पूरा हम करवा देंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के प्रश्नों को करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब यह होता है कि वह ब्याज जो सिर्फ मूलधन पे लिया जाता है, वह ब्याज जो सिर्फ मूलधन पे लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं भाई 1,000 रुपए है, कितना है? 1,000 रुपए आपका देखिए मूलधन है, ठीक है, ये आपका भाई मूलधन लगाया। अब जैसे मैंने कहा कि 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो भैया इसका 10% निकाल लीजिए। तो 10 बटा के कितना होगा आपका? 100 होगा। 2 शून्य से 2 शून्य आपका आया देखिए 100 रुपए। कितना है आपका? 100 रुपए आया। इसका मतलब कि 100 रुपए आपको हर एक वर्ष देना होगा। मतलब कि भाई 1,000 रुपए का जब हम 10% निकाल रहे हैं ब्याज, तो आपका आ कितना रहा? देखिए भाई 100 रुपए आ रहा है। तो हमने बताया कि साधारण ब्याज वो होता है कि वह ब्याज जो मूलधन पे लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब ये जो 100 रुपए है, आपको जैसे अगर कोई कहा कि 5 वर्ष के लिए हमने आपको साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपए दिए हैं, तो 5 वर्ष बाद आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? भैया आपने 1,000 रुपए दिया और साधारण ब्याज की दर से, तो भाई 1 वर्ष का 100 रुपए अगर आपको देना पड़ेगा तो 5 वर्ष का कितना? 5 का गुणा कर दीजिए, बराबर का कितना आपका होगा? 500 रुपए। 5 साल बाद आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 500 रुपए। तो कुल इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। वह ब्याज जो सीधे मूलधन पे दिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब मूलधन पे आपका निकाला, हमको आपको 100 रुपए आया, तो 1 वर्ष का अगर हमको देना पड़ेगा तो 100 रुपए देंगे। भैया 1 वर्ष के लिए देंगे तो 100 रुपए देंगे। अब अगर यही मूलधन हम 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो भैया 1 वर्ष का 100 रुपए होगा, तो दूसरे वर्ष का क्या होगा? 100 रुपए और ज्यादा हो जाएगा, तो आपका 200 हो जाएगा। अब 3 वर्ष का होगा तो भाई 100 रुपए ज्यादा और हो जाएगा, तो 300 रुपए। देखिए सिर्फ क्या हो रहा है, आपका मूलधन पे लिया जा रहा है। तो वह ब्याज जो मूलधन पे लिया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दे देगा, देखिए कि मूलधन आपका दे देगा, ठीक है, मूलधन आपका दे दिया, ये आपका देखिए मूलधन हो गया, मूलधन आपका हो गया। अब मान लेते हैं आपका दर दे देता है, रेट होगा। भाई दर किस दर से आप दे रहे हैं लोगों को ब्याज, आपका हो गया 10%। अब आपका पूछ दिया देखिए कि 4 वर्ष का, कितने? 4 वर्ष का टाइम आपका दे दिया, देखिए समय दे दिया, समय दे दिया आपका कितना? देखिए 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का आपका साधारण ब्याज क्या होगा? तो भैया 1 वर्ष का है, प्रत्येक वर्ष जो है आपका 10% लग रहा है, तो 4 वर्ष का कितना होगा? 4 गुणित 10 कर देंगे, आपका 4 वर्ष का कितना परसेंट लग जाएगा? 40%। तो 1,000 का 40% निकाल लीजिए, वही आपका ब्याज हो जाएगा। 1,000 गुणित 40%, 40 बटा के 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का होता है 40 बटा के 100 हो जाता है। इससे काट लीजिए, जो आपका आएगा देखिए 400 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया दोस्तों? और यही ब्याज यदि 10% है, यदि 9 वर्ष के लिए आता तब, तो 1 वर्ष का 10%, क्योंकि 10% वार्षिक है, तो 1 वर्ष का 10% है, तो 9 वर्ष का कितना होगा? 9 का गुणा करिए, 9 दहा में कितना होगा? 90%। 90%, तो यहां पर आप क्या करिए? 90% निकाल लीजिए। 1,000 का 90% आपका कितना आएगा? देखिए 900 रुपये क्या हो गया? आपका ब्याज आ गया। तो यहीं से आप लोगों का एक फॉर्मूला बन जाता है साधारण ब्याज का। देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा के 100। हम तो कहते हैं ये फार्मूला कुछ नहीं होता है दोस्तों, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है, आपका सीधे कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर क्या फार्मूला? भाई 1,000 का भाई हमने क्या किया, जैसे कि आपका यही था, ये फार्मूला क्या है? देखिए जैसे आपका कहने कहा कि मूलधन 1,000 का भाई 10% लग रहा है। भाई 10% परसेंट को बदलेंगे तो वही बटा के 100 आ जाएगा, 10 बटा के 100। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। भैया 5 वर्ष, 5 का गुणा कर देंगे तो वही 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 गुना 10% हुआ कि नहीं? 10 बटा के 100। तो ये यही फॉर्मूला, यहीं से जो है ये कॉन्सेप्ट से ही क्या है आपका
आपका डेरिवेट हुआ है, आपका निकल करके आया है दोस्तों। तो इसी पर आधारित जितना भी प्रश्न है आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने जो आप लोगों का प्रश्न है, देखिए पूरा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम आपको करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए दिख रहा होगा कि कितने वर्षों में समय आपका पूछ रहा है, मतलब कितने वर्ष में। भैया आपका टाइम जो है, टाइम को देखिए हम लोग टी से दर्शाते हैं। टाइम जो है आपका मान लेते हैं आपका नहीं दिया है, पूछा है 12% वार्षिक दर से। कितना दर जो आपका दिया है, रेट आपका जो दर दिया है, दर को आर से दर्शाते हैं या दर ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना दिया देखिए 12% दिया है। कितना दिया मेरे दोस्तों 12% दिया है। से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाए। कितने 3000 का, ये 3000 क्या होगा देखिए मूलधन होगा। तो मतलब आपका मूलधन जो है आपका दिया है कितना देखिए 3000 दे दिया है। और आपका क्या दिया देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को एसआई भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कितना दिया है आपका देखिए 1080 रुपये आपका दिया है। अब इस फॉर्मूले में देखिए कि क्या आपका नहीं दिया है। साधारण ब्याज आपका दिया है, मूलधन आपका दिया है, दर आपका दिया है, समय आपका नहीं दिया है ना, कि दिया है, समय नहीं दिया है। तो बस आप लोगों को जो जो दिया है रख दीजिए, जो नहीं दिया उसको निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज कितना दिया आपका देखिए 1080, तो हम क्या करेंगे देखिए 1080 लिख लेंगे, बराबर मूलधन कितना दिया देखिए आपका, देखिए मूलधन के स्थान पे हम 3000 लिख लेंगे, 3000 लिख लिया। दर कितना दिया देखिए 12%, मतलब आपका 12 है, क्योंकि प्रतिशत को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत का बटा के सब हम आप लोग ऑलरेडी लिख दिए हैं। समय कितना है आपका देखिए नहीं दिया है, तो समय को मान लेते हैं टी से, क्योंकि टी से दर्शाया, टी आपका पूछा है। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब आपको क्या करना है देखिए, अब देखिए यहां पर टी, हमको समय ही तो चाहिए। क्या पूछा, हमको समय ही चाहिए। अब कुछ अगर काटना है तो देखिए काट लीजिए। देखिए 3 से अगर काटेंगे देखिए तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। देखिए 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो टी जो है आपका समय, और समय बराबर आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों, समय आप लोगों का निकल करके आया कितना देखिए 3 वर्ष। कितना है आपका 3 वर्ष में जो मूलधन है आप लोगों का कितना मिल जाएगा आपको 1080 रुपये हो जाएगा। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी और आसान तरीके से आप लोगों ने इसको निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है देखिए कि सिर्फ आप लोग, यही आपका कॉन्सेप्ट है, इतना आप लोगों को पता है तो आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से। दर इस बार आप लोगों को नहीं पूछा है, कि पूछा है नहीं, दर आप लोगों को नहीं दिया है, मतलब ये आपका रेट नहीं दिया है। आर आप लोगों का नहीं दिया, तो मान लेते हैं आपका आर आपका पूछ लिया, नहीं दिया है। आगे कह रहा है किसी धन दर से किसी धन का 10 वर्ष, मतलब कि 10 वर्ष समय दे दिया। तो इस बार आपका समय दे दिया 10 वर्ष दे दिया। आगे कह रहा 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। भैया कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई भी ब्याज जो है मूलधन का जो साधारण ब्याज हो कितना होगा आपका 2/5 हो जाएगा। कितना मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब आप लोगों का मूलधन तो पता नहीं है मेरे दोस्तों, दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका मूलधन क्या है, आपका x है। मूलधन अगर x है तो साधारण ब्याज क्या हो रहा है, इस मूलधन का 2/5 हो जा रहा है। तो मूलधन भाई x का 2/5 हो गया, क्या हो गया साधारण ब्याज। अब सिर्फ इसी मान को आपको इसमें रख देना है, आपका आंसर आ चुका है। देखिए 2/5 है, साधारण ब्याज हम लोग निकाला कितना, क्योंकि बोल रहा है ना कि आपका बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का या फिर कोई भी धन जो है 10 वर्ष में क्या होगा साधारण ब्याज 2/5 हो जाएगा। मूलधन का जो साधारण ब्याज होगा 2/5 हो जाएगा, यही बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों साधारण ब्याज कितना आएगा 2/5 x आया, तो 2/5 हम लोग x कर लेंगे। मूलधन हम लोगों ने माना कि आपका क्या है x है। क्या दर आपका दिया है, नहीं दिया है, तो हमें रेट ही तो निकालना है, तो दर को सेम का सेम रहने देंगे। समय आपका कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, तो 10 वर्ष कर लेंगे, बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। देखिए एक शून्य से आपका एक शून्य कट गया मेरे दोस्तों। अब देखिए कुछ और कटेगा, हाँ आपका कट जाएगा। देखिए x से आपका x कट जाएगा। अब आपका बचा क्या दोस्तों, देखिए अगर मैं काटूं देखिए तो 5 से ये भी आपका कट जाएगा। देखिए 5 दूना के 10 कट जाएगा नहीं। तो अगर मैं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। देखिए 2/5 बराबर ऊपर आपका बचा देखिए दर, अब बटा के नीचे क्या बचा 10 बचा। अब देखिए अगर मैं इसको काटूंगा देखिए तो 5 एक कम 5 दूना के 10। अब 2 का मैं 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा। तो दर ही का दर का इसमें गुणा करेंगे तो दर आपका बराबर कितना आया मेरे दोस्तों 4% आया। कितना 4% की दर से 10 वर्ष में कोई भी जो ब्याज है मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बैंक से कुछ जो रुपया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से वो क्या किया है उधार लिया है। मतलब दर आपका 15% है और कुछ रुपया लिया है। आपका मूलधन आप लोगों को नहीं पता है, या आप लोगों को पता है नहीं पता है, तो यही तो आपका ट्विस्ट है। अगर 3 साल बाद, कितने साल देखिए समय आपका दे दिया, देखिए 3 साल, कितने साल दिया 3 साल बाद वह 7,250 रुपए वापिस करता है। देखिए 7,250 रुपए क्या करता है आपको वापिस करता है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। अब जरा समझिएगा, इस बात को आपको समझना है कि ये जो 7,000 रुपए वापिस कर रहा है, क्या वो मूलधन वापिस कर रहा है, क्या वो ब्याज वापिस कर रहा है। अब जरा समझिएगा, मैं किसी से 15% की दर से कुछ पैसा मैंने ले लिया। आप यह समझिए कि मैं मान लेता हूं कि मैंने 1,000 रुपए लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। 1,000 रुपए मैंने लिया और कितना मान लेते हैं 15% की दर से। जब मैं उसको पैसा वापस करूंगा तो 1,000 रुपए तो वापस करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद उस पर जो ब्याज होगा उसको भी तो वापस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ, तो मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, मिश्र धन। और यही 7,250 रुपए जब वो वापस किया होगा तो उसमें मूलधन के साथ ब्याज भी तो इंक्लूड करके दिया होगा। इसका मतलब ये आप लोगों का दिया है, क्या दिया दोस्तों, मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन दिया। कितना 7,250 रुपए। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इतना दिया हुआ है, हाँ सही है। लेकिन अभी आप लोग समझे होंगे अरे मिश्र धन के बारे में तो नहीं बताया। लेकिन मिश्र धन में क्या, आप ये तो समझिए कि मिश्र धन में क्या होता है भाई। मिश्र धन में मूलधन में क्या इंक्लूड रहता है, साधारण ब्याज। भाई मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड रहता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं मूलधन प्लस साधारण ब्याज, लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। तो मूलधन हमको तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं दोस्तों मूलधन क्या है आपका x है। मान लेते हैं कि मूलधन क्या है आपका x है, क्योंकि मिश्र धन आपका दिया है कितना 7,250। तो 7,250 आपका मिश्र धन दे दिया। मूलधन मैंने मान लिया x, क्योंकि मूलधन ही तो पूछा है कि वह कितना रुपया उधार लिया था। x पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। तो हो जाएगा मूलधन मान लेते हैं आपका x दिया है, दर आप लोगों का कितना दिया, देखिए यहां पर आपका बताया है कितना है 15%। तो 15 और कितने वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए। तो आप डायरेक्ट हम 15 या 45% कर दें, या तो इसको करके भाई गुणते 3 बटा क्या करें आपका 100 कर दें, यही कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए कटेगा, देखिए 3 × 5 = 15, इसको काटेंगे देखिए तो आपका कितना होगा 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। तो आपका कितना होगा, देखिए मैं इसको नीचे अब सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो 7,250 बराबर इन दोनों में देखिए x इसमें भी है बटा के 1 मान लीजिए, तो x इसमें भी है, तो 20 का x में गुणा करेंगे तो आपका 20x हो जाएगा। 20x प्लस 3 × 3 = 9 का 1 में करेंगे तो 9x हो जाएगा। 9x अब बटा के 20 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब 20 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा आपका 29, और भाई 20 रुपया अब प्लस 9 रुपया तो कितना होगा 29 रुपया। तो मतलब आपका हो जाएगा देखिए 29x बटा के 20 बराबर 7250, इतना ही होगा। तो आप अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में आपका कटेगा, देखिए क्या 29 से अगर मैं इसको काटता हूं देखिए तो 29 दूना कितना होगा आपका, देखिए 58 होगा। 29 दूना आपका 58 होगा। तो 72 में से अगर आप 58 को घटाएंगे तो आपका 12, 8, 4 आपका आया, 4 आया, और यहाँ पर आपका बचा कितना 6 में से 5 गया 1, और ये आपका 45 हो जाएगा 145। तो 29 का क्या 5 बार में गुणा करेंगे तो 145 होगा। भाई 5 में करिए तो 9 पचे 45 के 5, अब 5 दूना के 10, 4, 14, हाँ 5 बार में आपका पूरा कट जाएगा। तो आपका 5 बार में कट जाएगा 250 आया। अब x का मान आपसे पूछ रहा था, तो x क्या हम लोगों ने माना था कि मूलधन क्या है आपका x है। तो x बराबर 25 दूना के कितना होगा आपका 50, कहने का मतलब 50 हो जाएगा। 1, 2 आप लोगों का 2 शून्य लग जाएगा। कहने का मतलब वो कितने रुपए उधार लिया था, देखिए 5000 रुपए क्या किया था आपका उधार लिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है, एक फॉर्मूला आपका मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपका होता है। ये लाभ और हानि जब मैं बता रहा था उसमें आप लोगों को ये बातें मैंने चर्चा किया था मेरे दोस्तों। तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों का आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ एक है। जब मिश्र धन की बात कर लेता है तो उसमें सिर्फ मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ जाता है। ये साधारण ब्याज का है, ये मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज है। तो दोनों में सिर्फ मूलधन आपको ऐड करके आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए कि रुपया 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। अब आप लोगों को यहां पर आप एक बात को समझना है, मूलधन आपका दिया है 500 रुपए और बैंक जब भी ब्याज देता है आप लोगों का वार्षिक देता है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पूछा है देखिए 500 रुपए का 6 महीने का समय आप लोगों का दिया है 6 मंथ, 6 मंथ, वर्ष नहीं दिया, देखिए 6 मंथ का दिया है। 8% की छमाही दर से, और ये क्या कर रहा है देखिए 8% क्या लग रहा है छमाही लग रहा है। देखिए यहां पर महीना है तो 8% क्या कर रहा है प्रत्येक 6 महीने पर लग रहा है, और 6 महीने का आप लोगों से पूछ रहा है, यही बात आप लोगों का पूछ रहा है। तो अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा देखिए कि 8% क्या लग रहा है छमाही। तो आप ये समझिए आपका दोस्तों कि 6 मंथ का जो ब्याज है आपका 8% है। कितना है 8% है, ठीक है। 8% कितना है देखिए 6 माही है, 6 महीने का। तो 1 मंथ का ब्याज कितना होगा, 1 महीने का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 8/6%, यही होगा। तो कितने महीने का कह रहा है 6 महीने का कह रहा है, तो 6 मंथ का कितना होगा देखिए 6 मंथ का, आप कहेंगे 8/6 × 6, यही बोलेंगे। तो 6 से आपका 6 कट जाएगा। कहने का मतलब कि 6 महीना का कितना लगा आपका 8% ही लगा। कितना लगा मेरे दोस्तों 8% ही आप लोग का 6 महीने का लगा, ठीक है। तो आपको क्या रहा है कि ब्याज आपका होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना आपका दिया देखिए 500, दर 8% और छमाही लग रहा है देखिए। तो एक के 6 माही में लग रहा है ना, तो हर एक 6 महीने पर 8% लग रहा है। 6 महीने का पूछ रहा है तो 6 महीने में कितना छमाही होगा, 1 छमाही होगा कि नहीं होगा, एक ही ना छमाही होगा। अभी हम लोगों ने निकाला ना 6 महीने में कितनी छमाही, 1 छमाही। तो आपका समय लिख देंगे 1 महीना, भाई 1 छमाही, क्योंकि छमाही लग रहा है तो 1 छमाही का। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, 8×5 = 40 रुपए। कितना रुपया लगेगा मेरे दोस्तों 6 महीने का जो आपका ब्याज होगा 1 छमाही का आपका 40 रुपए मिलेगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का देखिए कि पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि एक आदमी ने 800 रुपया, अब 800 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। अब 800 रुपया लिया तो ये क्या होगा देखिए मूलधन होगा। रेट कितना है 10% दे दिया है।
अब कितने वर्ष के लिए देखिए ब्याज उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी, 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर, मतलब समय आपका दे दिया 2। अब साधारण ब्याज पर खुद अपने जो है बड़ी, मतलब समझ रहे, बहुत कमीना आदमी था। क्या किया कि खुद जो है साधारण ब्याज पे लेता है दूसरे से, और दूसरे को क्या करता है, देखिए समझ रहे हैं, दूसरे को क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, यही आप लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका हम साधारण ब्याज ज्ञात करें तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो क्या होता है, देखिए मूलधन कितना है आपका 800 रुपया, दर कितना है देखिए 10%, समय कितना है 2 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, और 8 दूना के 16, 160 रुपये आएगा। कितना, 160 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा 160 रुपए होगा। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है, या फिर सिंपल अगर आपको CI ज्ञात करना है तो देखिए सिंपल बिना फार्मूले का अगर हम करें, देखिए तो 800 है, 800 है, कितने हैं, देखिए 2 वर्ष का है और 10% की दर से। अगर हर साल अगर वो 10 रुपए लगाता था तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है, मैंने आप लोगों को बताया था 1/10 होता है। तो यदि 10 रुपए वो लगाता था तो हर साल उसको 1 रुपए का फायदा होता था, इसका मतलब उसको 11 रुपए का फायदा होता था। भाई 11 रुपए मिलते थे यदि 10 रुपए वो लगाता था। और कितने साल तक ये लगा रहा है, 2 साल तक। तो आप निकाल लीजिए, देखिए 11/10 गुणित आपका 11/10 हो जाएगा, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, और आपका 11 हम 121 हो जाएगा, 121 गुणित 8 बराबर, ये CI नहीं मिल रहा है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल रहा है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मूलधन भी इंक्लूड करके ये आपका निकल आ रहा है। तो 8 एक कम आपका 8 हो जाएगा, 8 दूना के 16 के 6, और 8 एक कम 8 और 1 9, 968 रुपए आपका आया, ये मिश्रधन आया। अब आपका क्या आ रहा है, देखिए कि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा है। मूलधन है कितना है आपका 800 रुपए है। तो आप लोगों को ब्याज अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, देखिए ब्याज निकालना हो तो, क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर अभी फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया कि मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो मिश्रधन आपका निकल करके आया 968 रुपए, मूलधन जो है 800 रुपया दिया है। अब आप लोगों को क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ब्याज। तो ब्याज निकाल लेंगे, देखिए ब्याज निकालेंगे तो भैया इसको इधर भेज देंगे तो आपका 168 रुपए आएगा। तो अंतर पूछ रहा है, यही पूछ रहा था कि इसके और इसके बीच का अंतर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर अंतर निकालेंगे हमारा तो क्या होगा, देखिए भैया CI में से मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आया है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज आया है 168 में से हम क्या करेंगे, 168 में से 160 को घटा देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज निकाले है तो आपका 160 आया है। अब आपका आया कितना, देखिए वही 8 रुपए का अंतर आया है। समझ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक आपको फार्मूला हम आपको एक ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए कि यदि अगर आपका अंतर पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अगर अंतर पूछे तो इतना है आप लोगों को जो ढकोचला करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। बस आप लोगों को देखिए एक फार्मूला बताते हैं, तुरंत आप लोगों का क्या करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या होगा, देखिए समझिएगा कि आपको क्या करना है कि जितना मूलधन है उसको लिख लीजिए। अंतर मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं। अंतर अगर आपका आए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो मूलधन है उस मूलधन को लिख लीजिए, बटा के दर को लिख लीजिए, और बटा के 100 का क्या कर दीजिए, जितना समय दिया हो, जितना आपको समय दिया हो उतना कर देना, सीधे आपका हुमच का आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 800 रुपए है भैया, 800 रुपया कर दिया। दर कितना है, देखिए 10% है तो 10 बटा के आपका 100 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि समय कितने वर्ष दिया, 2 वर्ष का दिया है। तुरंत कर दीजिए, देखिए 800 गुणित 10 बटा के 100, तो वही आपका देखिए 10 बटा के 100 गुणित आपका क्या होगा, 10 बटा के
100 होगा। देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य इधर गया, 2 शून्य से 2 शून्य इधर गया, सीधे आपका आंसर आ गया। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा। लेकिन जब आपका पूछ दिया अंतर अगर पूछे तो तुरंत मूलधन लिखिए, दर बटा के समय, और जितना समय हो दर बटा के समय उतना आप सीधे करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ही बढ़िया है, आसान है, कर लेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, दर दे दिया 5%, तुरंत लिखिए। आगे क्या कह रहा है, 5% ब्याज की दर से 1500 रुपए, मूलधन आपका दे दिया 1500 रुपया, और समय कितना देखिए 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है। कितना? 4 वर्ष के लिए आपका क्या है, ब्याज देता है। तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, मतलब 4 वर्ष के बाद उसे कितना लाभ होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है महाजन को। अब जरा समझिएगा, तो सबसे पहले तो ब्याज तो निकाल लें, तो ब्याज ही तो लाभ उसका ब्याज ही होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद जब मिश्रधन के रूप में उसे मिलेगा तो मूलधन तो उसका वापस होगा ही होगा, उसके ऊपर जो ब्याज है वो आपको वापस होगा। तो जो ब्याज होगा वही तो भैया आपका क्या होगा, अरे वही तो आपका लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ब्याज हम निकाल लेते हैं, कितना आपका देखिए 1500, दर कितना है देखिए 5%, 4 वर्ष के लिए डायरेक्ट गुणा कर ले, 5 चौके 20 करने के मतलब 4 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा 20। अब बटा के सीधे हम कर लेते हैं 100। अगर आपको नहीं करना वैसे आप निकाल सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 15 दूना 30, आपका 300 रुपए का क्या हुआ भैया, ब्याज आपका 300 रुपए मिला। अब जरा बताइए जब 4 वर्ष बाद वो देगा तो 1500 रुपए तो देगा ही देगा, और 300 रुपए का उसको क्या हो गया है, लाभ हुआ है भाई 1800 रुपए, भाई कुल मिलाकर को 1800 रुपए देगा। तो 1500 उसका मूलधन दिया और 300 रुपया जो था उसका लाभ दिया, है कि नहीं। तो लाभ बराबर वही लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ वाली राशि, लाभ वाली राशि क्या है आपका 300 रुपए का लाभ हुआ है। और यह 300 रुपए का लाभ किस पर हुआ है, 1500 रुपए पर हुआ है। तो 1500 रुपया लिख लीजिए, तो 100 पर कितना, यही आपसे पूछ रहा है। सिंपल तरीका है यार, कितना आप करेंगे देखिए, 15 दूना 30, 20% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। कितने परसेंट का होगा, 20% का लाभ होगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए और 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, तो वह धन होगा। साधारण ब्याज की दर से तो आप मान लेते हैं धन आपको पता नहीं है, तो x रुपए मान लेते हैं धन, और साधारण ब्याज की दर से दर भी नहीं पता है तो दर मान लेते हैं आपका r है, समय आपका 2 एक बार दिया है और एक बार 4 दिया है, ठीक है। अलग अलग आप लोगों का हो रहा है, 500 हो रहा है और 4 वर्ष में 900 रुपए हो जा रहा है, तो वो मिश्र धन होगा ना। जैसे कोई भी धन मान लेते हैं x है, अब बाद में बढ़कर के अगर 400 हुआ है तो मूलधन में मिला होगा, जो 400 रुपए हुआ मूलधन में ब्याज मिला होगा, तब तो 400 रुपए होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज होता है, यही होता है। तो पहला कंडीशन हम लोग करते हैं, पहले कंडीशन में कितने वर्ष बाद हो रहा है, देखिए कि 2 वर्ष में 500 रुपए हो रहा है, तो 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है 500, मूलधन आपको पता नहीं है x है, प्लस ब्याज आपका x, भाई ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय, तो x गुणते दर आप लोगों का पता नहीं है तो r लिख लेते हैं, इंटू समय कितना है आपका देखिए 2 वर्ष है, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसमें आपको सॉल्व करेंगे, देखिए तो 500 बराबर, देखिए इसमें दोनों में क्या है x कॉमन है, x कॉमन है तो आपका क्या होगा देखिए x कॉमन लेगा होगा आपका देखिए 1, और फिर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, देखिए 100 और प्लस 2r बटा के आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये पहला कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 4 वर्ष में वही धन 900 रुपए हो जा रहा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो आपका हो जाएगा देखिए 900, भाई मिश्र धन वाला लगा रहे हैं, 900 बराबर मूलधन तो x ही था, अब प्लस क्या होगा देखिए वही मूलधन गुणते x गुणते, इस बार दर तो वही है, दर सेम ही है, लेकिन समय आपका चेंज हो जा रहा है, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 100, तो 900 बराबर देखिए इन दोनों में फिर x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, फिर x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा देखिए 100 प्लस 4r, 100 प्लस 4r बटा के आपका 100 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, क्या करिए आप इसे 2 मान लीजिए। अब क्या करिए आप, एकदम बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, देखिए
कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे तो देखिए यक्स कट जाएगा और ये जो है आपस में आपका कट जाएगा, 100 आपका कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2 में आप 1 का भाग दे दीजिए, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दीजिए। जब 1 का भाग देंगे तो यहाँ 900 बटा के 500 होगा, तो 900 बटा के कितना होगा आपका 500 बराबर। अब इसमें देखिए जब भाग देंगे तो यक्स से आपका यक्स गायब हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा, तो हमें रेट निकल जाएगी। तो यक्स से यक्स आपका मैं लिख लेता हूँ, हालांकि आपके कहने पर देखिए कि 100 प्लस 4r ये बटा के आपका 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा देखिए यक्स 100 प्लस 2r इतना होगा, बटा के आपका 100 हो जाएगा। तो यक्स से यक्स कटा, 100 से आपका 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तिरिया गुणा करेंगे तो 100 का 9 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 900 प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18r बराबर। इसका इसमें गुणा करेंगे देखिए तो 100 पचे 500 प्लस 5 चौके कितना होगा आपका 20r हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए 20r में से 18r को जब हम इधर भेजेंगे घटाएंगे तो कितना होगा देखिए 2r बराबर 900 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका देखिए 400, कितना आएगा 400। तो r बराबर आपका करेंगे देखिए 400 में 2 का भाग देंगे तो आपका 200%। r का मान कितना आपका आया देखिए 200% आ गया। जब r का मान 200% आ गया, ठीक है, तो क्या आप मूलधन x का मान नहीं निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे बराबर निकाल सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए, r का मान यहीं रख दीजिए 200, तब पर भी आपका निकल आएगा ये मूलधन। देखिए तो 500 बराबर x, तो आपका 100 प्लस 2 गुणित r का मान आया कितना आपका देखिए 200 आया, 200 बटा कितना हो जाएगा आपका देखिए 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना के 4 1 5, ठीक है, तो 5 देखिए 2 दूना के 4 1 5, 500 से 500 कट जाएगा, x का मान आपका आएगा 100। कहने का मतलब जो तो मूलधन था आपका कितना था 100 रुपये था। कितना था आपका जो मूलधन था वो आप लोगों का 100 रुपये था। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो राशि है। क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपका 5% है, समय आपका दे दिया है 6 वर्ष, और 6 वर्ष में कितना हो रही है देखिए 2600 रुपये हो जा रहा है। तो 2600 रुपये उसका क्या दिया है मिश्र धन दिया है। क्या दिया है मिश्र धन दिया है। मिश्र धन जो है आपका 2600 रुपये दिया है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है कि वह राशि क्या थी। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है देखिए आप जानते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है देखिए मूलधन और प्लस का होता है ब्याज। मिश्र धन दिया आपका 2600 रुपये, मूलधन आपको नहीं पता तो मान लीजिए यक्स। साधारण ब्याज का क्या होता है पीआरटी मूलधन गुणते, तो मान लेते हैं यक्स गुणते दर आपका कितना दिया देखिए 5% दिया है, समय आपका 6 दिया है, बटा के आपका 100। सीधे आप लिख सकते हैं 6 पंचे 30% लिख दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष में 5% बन रहा है तो 6 वर्ष में 30% बन जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा देखिए 2600 बराबर देखिए अगर आप इसको करेंगे देखिए तो आपका कितना होगा देखिए 100x और 6 पंचे 30x, 130x हो जाएगा, 130x और बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और 13 दूना 26, 200 हुआ। x का मान आप निकालेंगे तो सीधे आप लोगों का कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि यही मूलधन पूछा था। तो मूलधन जो है आप लोगों का निकल करके आ जाएगा 2000 रुपये। बहुत ही साधारण ब्याज जो होता है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। मूलधन आपका दिया 4000, रेट दिया 10%, वो समय दिया आपका 2 वर्ष। तो भाई 1 वर्ष का 2%, 2 वर्ष का कितना होगा 20%। आपका सीधे आप निकाल लीजिए 400, भैया दर और समय का गुणा करेंगे 10 गुना के 20% हुआ। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया और 4 दुना के आपका 8, 80 रुपये हुआ। 2 वर्ष का जो ब्याज है आप लोगों का कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक फार्मूला याद रख लीजिए, जितना गुना है समझ रहे हैं, गुना माइनस में 1 बटा के समय हो जाएगा या वर्ष। ठीक है,
क्या हो जाएगा, गुना -1 बटा के दर या आपका वर्ष होगा। लेकिन ये बोल रहा है देखिए कि कोई धन जो है 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब आपका क्या हो रहा है देखिए कि 2 गुना हो रहा है, तो यहां पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 लिख लीजिए। कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 -1 बटा के वर्ष दिया है या दर दिया है, वर्ष दिया है आपका कितना, 8 वर्ष दिया है, तो इसको निकाल लीजिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बटा के 8 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 1 बटा के 8। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। कितना, 4 गुना, तो गुना में आपको क्या करना है, 4 लिख लेना है। 4 माइनस क्या करेंगे, 1 बटा के कितना समय पूछ रहा है, समय आपको पता नहीं, तो बटा के x करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 4 में से घटाएंगे 3 बटा के x होगा। बस 3 बटा के x को इसके बराबर कर देना है। क्या करना है, 3 बटा के x को इसके बराबर करना है। तो 1 बटा के 8 बराबर 3 बटा के x, तो x बराबर 8 त्रिका 24 वर्ष। ये सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कितना, तो उसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 24 वर्ष लगेगा। समझ में आ रहा है, फिर से आप समझिएगा। अगर गुना गुनी वाला क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, गुना -1 बटा के दर और समय। भाई पहला बार बोला कि कोई वर्ष जो है, कोई वर्ष 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना, भाई वही किया, पहला वाला स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा वाला जितना गुना है उतना लिख लेंगे, -1 समय पूछ रहा है भाई वर्ष, आप लोग निकाल करके सीधा आपका उल्टा गुना कर दीजिएगा, सीधे आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नए आप लोग होंगे तो उम्मीद, मुझे पूरा विश्वास है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे। और जो आप लोगों के 8 बजे की क्लास हिंदी की, उससे जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।